को 4 अप्रैल 1979 पर फांसी पर लटका दिया गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत के 9 साल के बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। अपने पिता की तरह बेनजीर भुट्टो के जहन में भी भारत के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी थी। 1990 की बात करें तब बेनजीर भुट्टो पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आई। 13 मार्च 1990 को भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला था। उनके पिता जुल्फिकार की तरह भारत से 1000 साल जंग लड़ने की बात कही थी। इसके बावजूद उसी साल पाकिस्तान में हुए चुनाव में बेनजीर को हार मिली। 15 साल पहले बेनजीर को उनके ही देश में जान से मार दिया गया और कश्मीर में 1 इंच भी जमीन इधर से उधर नहीं हुई। लेकिन भुट्टो खानदान के जहन में जो जहर है वो कभी कम नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। बिलावल उसी भुट्टो खानदान के वारिस हैं जो अब हिंदुस्तान आ रहे हैं। लेकिन यह हकीकत है कि भुट्टो खानदान जब भी सत्ता में रहा तब भारत के खिलाफ जहर उगला। भारत के खिलाफ भुट्टो खानदान की नफरत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1971 में बांग्लादेश की हार से तिलमिलाए जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि भारत के खिलाफ 1000 साल तक जंग जारी रहेगी। लेकिन जंग लड़ना तो दूर, पाकिस्तानियों को जिंदा तक रहने के लाले पड़ चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें आए दिन 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए। अभी तुम्हारा पेट ही नहीं भरा है। जब से तुम आए हो लंदन से वापस, जब से तुमने गरक कर दिया पाकिस्तान को। कदर महंगाई है, मेरे हिसाब से गरीब आदमी सिर्फ जहर खाया और कुछ ना खाया। जिक्र भर करने की देर होती है, पाकिस्तानी आंसू बहाने लगते हैं। साल भर होने को है जब से पाकिस्तान की बर्बादी का आखिरी एपिसोड शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहा। 20 अप्रैल 2023 भिम्बर गली पुंछ सड़क, दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के ट्रक पर आतंकी हमला हुआ। बारिश और धुंधलके का फायदा उठाकर अचानक 3 से 4 हथियारबंद आतंकी हाईवे पर आ गए। वो पहले से घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने आर्मी की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। सामने से एक आतंकी ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करके गाड़ी को रोक लिया। फिर बाकी आतंकियों ने चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग खोल दी। इससे पहले कि गाड़ी में बैठे जवान संभल पाते, इससे पहले कि वो कुछ जान और समझ पाते, आतंकियों ने ग्रेनेड से आर्मी की गाड़ी पर हमला बोला और भीषण आग लग गई। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए। 1 जवान जख्मी हुआ। हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है, जो पुलवामा के पापी मसूद अजहर के जैश का ही हिस्सा है। IB रिपोर्ट में बताया गया है कि हमले में स्टील बुलेट का इस्तेमाल हुआ है। कुल 7 आतंकी हमले में शामिल थे। इनमें 3 विदेशी थे। करीब 2000 कमांडो सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। बताया गया है कि ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन मिले। स्टिकी बम से हमला किया गया था और गाड़ी पर 36 राउंड फायरिंग हुई थी। घने जंगल में सुरक्षा बलों ने बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। इसमें ड्रोन, खोजी कुत्ते और एक MI हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। सेना ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। इस हमले के पीछे पाकिस्तान के पाले पोसे सपोलों का ही हाथ माना जा रहा है। असल में श्रीनगर में 22 से 24 मई के बीच G20 समूह के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होने जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों की मंशा इसकी तैयारियों में खलल डालना है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले बड़ा आतंकी हमला इसी साल 1 जनवरी को हुआ था। तब राजौरी के डांगरी गाँव में हुए हमले में 7 नागरिकों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान उस सांप की तरह है जो मरने के बाद भी फुफकारता रहता है। जिन्ना का मुल्क बर्बादी के कुएं में समा चुका है, लेकिन दहशतगर्दी की आदत नहीं छोड़ी। यही वजह है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में पाकिस्तान को आतंक का एपिसेंटर बताया था। But several weeks ago, you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. पाकिस्तान की सच्चाई भी यही है और यही सच एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान का तमाशा बनाने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी पंचायत UN में हमारे विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो के साथ ही पाकिस्तान को हकीकत का आईना दिखाया था। प्रधानमंत्री मोदी के उन्हीं दूत से गोवा में बिलावल का सामना होगा। सवाल यह है, क्या बिलावल भुट्टो की हमारे विदेश मंत्री से नजरें मिलाने की हैसियत है? जवाब पाकिस्तानियों से सुन लीजिए। और गैरत के बगैर क्या जिंदगी, क्या है गैरत के बगैर? इकबाल का शेर है कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तक दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। पाकिस्तान की गैरत तो कब की नीलाम हो चुकी है।
जमाने के लिए जिन्ना का मुल्क अब सड़क पर पड़े उस पत्थर की तरह है जिसे हर गुजरने वाला ठोकर मारकर आगे बढ़ता है। इसलिए साफ है कि पाकिस्तान ने बिलावल को भारत भेजने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अपने आतंक के पाप पर पैबंद कैसे डालेगा? जाहिर है बिलावल जब गोवा में होंगे तो बात कश्मीर तक जरूर जाएगी।